अमर बिन औफ कबीले की सुलह कराने के लिए हुजूर तशरीफ ले गए। वापसी आते हुए वक्त कुछ लग गया। सहाबा ये समझे कि हुजूर को वहाँ मसरूफियत ज़्यादा हो गई है, तो चलो नमाज का वक्त जा रहा है तो हम जमात कर लेते हैं। तो जमात शुरू हो गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। चूँकि एक मौका आया, हुजूर ने हज़रत अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा होने का हुक्म दिया। मुरू अबा बकरन फलयुसल्लि बिन्नास, ये हुजूर ने अय्याम मर्ज़ में फरमाया। अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने कहा हुजूर वो रकीकुल क़ल्ब हैं, जब मुसल्ले पे आपको नहीं पाएंगे तो वो गवारा नहीं कर पाएंगे, ये हुक्म किसी और के लिए इरशाद कर दीजिए। हुजूर ने फिर फरमाया मुरू अबा बकरन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। कहते हैं मैंने फिर ये बात कही। जब तीसरी मरतबा हुई तो हुजूर गुस्से में आ गए। फरमाया किसी कौम के लिए मुनासिब ही नहीं कि अबू बकर उनके अंदर रहते हैं और इमामत कोई और करवाए। अबू बकर को हुक्म दो कि वो मुसल्ले पे खड़े हो। अब ये मौका भी ऐसा था, सब सहाबा ने कहा कि हज़रत आइए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसल्ले पे खड़े हो गए। पीछे सहाबा की सफ़ें बंद गई, नमाज शुरू हो गई। इतने में हुजूर भी फारिग हो गए। कबीले के सुलह के लिए गए थे, काम हो गया, हुजूर वापस तशरीफ़ लाए। देखा तो जमात खड़ी है। अब हुजूर पीछे जब तशरीफ़ लाए तो सहाबा ने देखा कि हुजूर आ रहे हैं, तो उन्होंने राहें छोड़ दी। पिछली सफ से लेकर मुसल्ले तक सहाबा ने राहें छोड़ दी। हालत नमाज के अंदर हुजूर को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, हुजूर का इस्तकबाल हो रहा है और हुजूर को रास्ता मिल रहा है। अल्लाह अकबर। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ा रहे। ला यल्तफ़ितु यमीनन वला यसारन, आप जब नमाज पढ़ते थे इतना इन्हिमाक होता था कि दाएं बाएं की खबर नहीं होती थी। अब सारे सहाबा हुजूर को रास्ता दे रहे हैं, हुजूर करीब आ गए, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ा रहे हैं। सहाबा ने अपने हाथों की पुश्त पर तस्बीह की। एक होता है ताली लगाना और एक होता है हाथ की पुश्त पे। ये अरब ताज्जुब के तौर पे करते थे, आज भी अरब करते हैं। जब भी कोई ऐसा फेल हो तो वो कहते हैं आह, हाथ के पुश्त पे जो है वो ऐसे हाथ फेरते हैं, तस्बीह। तो सहाबा ने तस्बीह शुरू कर दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मुखातब करने के लिए, उनको बताने के लिए। अब एक ने की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज पढ़ाते रहे, दूसरे ने की, तीसरे ने की, हत्ता के अक्सर ने ऐसे तस्बीह शुरू कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ समझ गए कि कोई गैर मामूली वाक़या हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा गौर किया तो जाने आलम खड़े थे, हुजूर जलवा फिराज थे, दिलो कल्बो निगाह का मुर्शद अव्वलीन और ज़ाहिर और बातन का इमाम खड़ा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे सिरकने लगे। तो हुजूर ने हाथ से इशारा करके उनको वही नमाज पढ़ाने के लिए इरशाद किया कि तुम ही खड़े रहो। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इशारा देखने के बावजूद फिर तशरीफ़ ले आए और हुजूर फिर मुसल्ले पे तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाई, सलाम फिरा। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से मुखातब हुए। कहा अबू बकर, जब मैंने कहा था कि तुम नमाज के मुसल्ले पे रहो, तुम इसके बावजूद पीछे क्यों आ गए? तो सुनो हज़रत अबू बकर ने क्या जवाब दिया। ये सारा वाक़या बुखारी में है। हज़रत अबू बकर ने कहा मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा अन यउम्मा रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कुहाफा के बेटे की ये जुर्रत कब हुई कि रसूलुल्लाह के आगे खड़ा होकर नमाज पढ़ाए। अल्लाह अकबर। अब हालत नमाज में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे से रख गए और हुजूर मुसल्ला इमामत पे आते हैं। सहाबा ने रास्ता छोड़ा। ये है रसूलुल्लाह की ताज़ीम, ये है रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल। हमें तारीख बताती है कि सुलह हुदैबिया के बाद सीधा फतह मक्का हुआ है, कोई जंग दरमियान में नहीं हुई। जब उम्मत नबी की ताज़ीम करती है तो कुफ़ार के दिल में रौब पैदा होता है, और जब उम्मत नबी की ताज़ीम नहीं करती तो कुफ़ार दलेर होते हैं। ये जो खाके रोज़ तराशे जा रहे हैं और ये रोज़ क़यामतें तोड़ी जा रही हैं, ये कोई इत्तेफाकन थोड़ा हो रहा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि उम्मत के सीनों से हुजूर की मोहब्बत का जौहर निकाल दिया जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की तकरीम इनके सीनों में कम हो जाए। क्योंकि तसलसल के साथ एक चीज़ बार बार जब की जाएगी और अगर ये इसको गवारा करने लग जाएंगे तो फिर ये काबिल तस्खीर हो जाएंगे। पहले ही हमने इसको काफ़ी हद तक इनको मुसख्खर कर लिया है, इनके जोग्राफिया भी तोड़ के रख देंगे।
तो ये दुश्मन की साजिश होती है।